हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं थ्रिलर एक्शन मूवी लेकर आई हूँ। कहानी की शुरुआत होती है तब हम रशिया के सेवास्तोपोल नाम के एक बहुत ही एडवांस सबमरीन को देखते हैं। इस सबमरीन में उन्होंने एआई सिस्टम लगाया होता है जो पूरे सबमरीन को स्टिल्थ रखता था, यानी कि ये सबमरीन अगर एनिमी के किसी भी दूसरे सबमरीन या शिप के पास से भी गुजरती है तो उनको पता भी नहीं चलेगा। ये एआई सिस्टम सबमरीन के अंदर एक चेम्बर में रखा था। इसको ओपन करने के लिए दो क्रूसीफिक्स चाबियां लगती थी। अब इनके एआई की टेस्टिंग करने के लिए ये सबमरीन लगभग दुनिया के सारे नेवी शिप सबमरीन के पास से गुजरता है, लेकिन कोई भी इस सबमरीन को डिटेक्ट नहीं करता, यानी कि इनका एआई सिस्टम फ्लॉलेसली सक्सेसफुल काम कर रहा था। अब ये सबमरीन वापस रशिया जाने वाला था। आगे बढ़ते वक्त इन लोगों को रडार पर एक दुश्मन का सबमरीन डिटेक्ट होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सबमरीन भी इन लोगों को डिटेक्ट कर लेता है और वे लोग इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। यानी कि ओवरऑल इनका एआई सिस्टम फेल हो गया था क्योंकि इनकी सबमरीन डिटेक्ट हुई थी। अब रशियन भी अलर्ट हो जाते हैं और वो भी अटैक करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में वो दुश्मन का जो सबमरीन होता है वो इनके रडार से गायब हो जाता है। और तब रशियन कैप्टन समझ जाता है कि यहाँ पे कभी भी दुश्मन का कोई सबमरीन था ही नहीं, ये तो इनके एआई ने गलत इन्फॉर्मेशन दिखाई होती है, यानी कि इनके एआई में एरर्स थे। अब ये लोग अपना अटैक रोकते हैं, लेकिन इनके कंट्रोल्स काम ही नहीं कर रहे थे और देखते ही देखते इस सबमरीन के अटैक्स वापस से शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते इन्हीं का एआई इन्हीं के सबमरीन को डिस्ट्रॉय करता है और इसी तरह ये सबमरीन आर्कटिक समुद्र के नीचे ही डूब जाता है और सारे लोग मारे जाते हैं और उस एआई को कंट्रोल करने की चाबी भी उन्हीं लाशों के साथ समुद्र में खो जाती है। इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे इस हादसे को 20 से 30 साल हो गए थे। अब ईथन को एक मिशन की जानकारी दी जाती है जहाँ पे ईथन को उसकी दोस्त एल्सा से एक चाबी निकालनी थी जो उसने इस्तांबुल में एक स्मगलर को मार के चुराई थी। ये चाबी गवर्नमेंट को चाहिए होती है और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इनाम रखा था, जिसके चलते सारे बाउंटी हंटर उसी चाबी के पीछे पड़े थे। अब ईथन का मिशन था कि उसे एल्सा को ढूंढ के वो चाबी गवर्नमेंट को सबमिट करनी है। वो देखता है कि एल्सा लास्ट टाइम अरेबियन डेजर्ट में पाई गई थी। अब मिशन एक्सेप्ट करने से पहले ईथन को उसके अतीत के बारे में याद दिलाया जाता है और हम देखते हैं 30 साल पहले ईथन एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था और एक दिन उसके दोस्त को कोई आदमी मार देता है और ईथन उसे रोक नहीं पाता, बल्कि पुलिस ईथन को ही इस मर्डर के लिए पकड़ लेती है। और तभी आईएमएफ ईथन को चॉइस देता है कि या तो वो उन्हें ज्वाइन करे या फिर जेल जाए और इसी के चलते ईथन ने आईएमएफ ज्वाइन किया था और इसी ब्रीफिंग के साथ वो मिशन एक्सेप्ट करता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वो मिशन के लिए चला जाता है जहाँ पे अरेबियन डेजर्ट में ईथन एल्सा को ढूंढ लेता है, लेकिन बाउंटी हंटर उसके ऊपर लगातार हमला कर रहे थे। अब उनसे बचने के लिए एल्सा एक प्लान बनाती है और अपनी ही वहाँ पे एक फेक डेड बॉडी रख देती है और मारे जाने का नाटक करती है और ईथन के साथ वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद ईथन को समझ आता है कि इस चाबी के पीछे बहुत बड़ा राज है, इसीलिए वो उस वक्त के लिए इसे गवर्नमेंट के पास नहीं देता। अब आगे कुछ महीने बीत जाते हैं और हम यूएस इंटेलिजेंस की कॉन्फ्रेंस को देखते हैं जहाँ पे आईएमएफ, सीआईए और कुछ बड़े ऑफिसर उनके नेशनल डिफेंस को एक एआई थ्रेट के बारे में बता रहे होते हैं। वो बताते हैं इस एआई का नाम सेंटिनेंट एआई है। ये कहाँ से आया, किसने इसे डेवलप किया है, किसी को नहीं पता, लेकिन ये काफी एडवांस है। इसके पास खुद की सोच है और मल्टीपल पर्सनालिटी भी है। ये एआई इतना एडवांस है कि इसने अब तक दुनिया के सभी मिलिट्री, फाइनेंस, इंपॉर्टेंट सिस्टम और सोशल मीडिया के डेटाबेस को एक्सेस कर लिया है और अगर ये चाहे तो किसी भी देश को कुछ ही पलों में बैंकरप्ट भी कर सकता है। लेकिन तभी आईएमएफ हेड कैटरिज बताता है कि उन्हें न्यूज़ मिली है कि इस एआई की एक क्रूसीफिक्स चाबी है। वो चाबी अगर इन्हें मिलती है तो वो उस एआई को कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया के सारे देश इस चाबी के पीछे हैं और जो भी देश इसे सबसे पहले हासिल करेगा वो सबसे पावरफुल देश बनेगा। इसीलिए हमें इस चाबी को कैसे भी हासिल करना है। लेकिन इस मीटिंग के दौरान इन्हें पता नहीं होता कि ईथन भी फेस बदल कर यहीं पे खड़ा होता है। अब ये सारी जानकारी सुनने के बाद वो सभी को बेहोश कर देता है सिवाय कैटरिज के। अब यहाँ पे ईथन के पास एल्सा से ली हुई वो चाबी होती है। वो कैटरिज को दिखाता है। ये देख कैटरिज उसे चाबी मांगता है,
लेकिन ईथन को ये चाबी किसी भी देश को नहीं देनी थी क्योंकि उसे पता था कि इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। दरअसल ईथन को ये AI एंटिटी को ही खत्म कर देना था ताकि किसी के पास उतनी पावर ही ना रहे। इसीलिए दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। लेकिन कैथरिच ईथन को वार्न करता है कि अगर उसने ऐसा किया तो US के साथ साथ काफी सारे देशों के खिलाफ वो चला जाएगा और सभी देश ईथन को पकड़ने के लिए आएंगे। लेकिन ईथन अपना डिसीजन नहीं बदलता और वहाँ से भाग जाता है। अब चाबी का दूसरा हिस्सा ढूंढते हुए ईथन, बेंजी और लूथर अबू धाबी एयरपोर्ट पे आते हैं। यहाँ पे एक बायर ईथन का चाबी का हिस्सा बाय करने के लिए आने वाला था। दरअसल ईथन को पता नहीं था कि ये चाबी किस तरह काम करती है, इसलिए वो एक बायर को ये चाबी बेचने वाला था। फिर बायर का पीछा करके उसके जरिए पता लगाने वाला था कि ये चाबी किस तरह काम करेगी। इस बायर के पास एक ऑलरेडी चाबी होती है और दूसरी चाबी ईथन बेचने वाला था। उसी वक्त US एजेंट जैस्पर और उसकी टीम ईथन को पकड़ने के लिए इसी एयरपोर्ट पर आते हैं। लेकिन लूथर चालाकी से CCTV कैमरे में फेक ईथन को दिखाकर जैस्पर और उसकी टीम को दूसरे लोकेशन पे भेजता है। इसी दरमियान हम देखते हैं एयरपोर्ट पे एक सस्पिशियस आदमी एंटर होता है। इसके बैग से सिक्योरिटी अलर्ट आने लगते हैं। ये बैग स्टोर रूम में होता है। अब बेंजी को क्रॉस चेक करने पर पता लगता है कि ये बैग भी उसी प्लेन में जाने वाला है जहाँ पे ईथन और वो बायर जाने वाले हैं। इसीलिए बेंजी लगेज बैग को चेक करने के लिए स्टोर रूम में आता है और उसे पता चलता है कि इस बैग में एक न्यूक्लियर बॉम्ब है और ये बॉम्ब उसी AI एंटिटी से कनेक्टेड है। अब बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए वो AI एंटिटी बेंजी से अलग अलग पजल पूछने लगता है। सो बेंजी और लूथर इन सारे सवाल के जवाब देने लगते हैं। वही दूसरी जगह एयरपोर्ट में ईथन उस बायर को देख लेता है। लेकिन तभी ग्रेस नाम की एक लड़की जो कि प्रोफेशनल थीफ होती है, वो उसी बायर से उसकी चाबी चुरा लेती है। लेकिन ईथन समय रहते ग्रेस को पकड़ लेता है और उससे उस बायर की चाबी ले लेता है। लेकिन स्कैन करने पर पता चलता है कि बायर के पास जो चाबी थी जो ग्रेस ने चुराई थी वो तो डुप्लीकेट है। लेकिन फिर भी ईथन इस प्लान को कंटिन्यू रखता है और ग्रेस को ये डुप्लीकेट चाबी वापस बायर के पॉकेट में रखने के लिए कहता है। बदले में वो उसे ढेर सारे पैसे देगा। अब ग्रेस मान जाती है और चाबी रखने के लिए जाती है। लेकिन तब पता चलता है कि किसी ने उस बायर को मार दिया है। ये देखकर ईथन ग्रेस को लेके आगे निकलता है। तो वहाँ दूसरी जगह जैस्पर और उसकी टीम ईथन को ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए ईथन एक कॉर्नर में फंस जाता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पे वो सस्पिशियस आदमी देखता है। तो यहाँ दूसरी जगह स्टोर रूम में बेंजी और लूथर फाइनली उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करके ओपन करते हैं। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि ये बॉम्ब अंदर से तो खाली है। ये देखकर ईथन समझ जाता है कि ये पूरा एक सेटअप था, कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए तुरंत वो मिशन को अबॉर्ट करने कहता है और बेंजी और लूथर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी ग्रेस मौका देखकर ईथन की जो ओरिजिनल चाबी होती है जो वो बेचने आया था उसे ही चुरा कर वहाँ से भाग जाती है और वही प्लेन अबॉर्ट करके निकल जाती है। यहाँ पे ईथन भी कैसे तैसे बचकर भाग जाता है। यहाँ पे ग्रेस रोम आती है लेकिन प्लेन लैंड होते ही उसको पुलिस पकड़ लेते हैं और उसका वकील बनकर ईथन आता है। अब ग्रेस रिवील करती है कि उसको किसी और ने ही हायर किया था ईथन से उसकी चाबी चुराने के लिए। ये चाबी उसे अगले दिन विनिक सिटी के एक पार्टी में डिलीवर करना था। उनकी ये बातें चली रही थी कि तभी जैस्पर उसकी टीम के साथ ईथन को पकड़ने के लिए आता है। ये देख ईथन ग्रेस को लेके भागता है। उसके पीछे जैस्पर, लोकल पुलिस और पेरिस जो एंटिटी के लिए काम कर रही थी वो पीछे लग जाते हैं। अब काफी देर के कार चेस, गन फायरिंग और एडवेंचर के बाद ईथन इन लोगों को चकमा देकर गाड़ी को छोटे से अंडरग्राउंड टनल में घुसाता है। लेकिन यहाँ ग्रेस फिर से एक बार ईथन को धोखा देके चाबी लेके निकल जाती है। ईथन जब बाहर आता है तब उसे बेंजी, लूथर और एल्सा मिलती है, जिसके बाद ये लोग एक सेफ हाउस में आते हैं। अब सेफ हाउस में लूथर और बेंजी बताता है कि एयरपोर्ट में बॉम्ब जिसने रखा था वो एंटिटी के लिए ही काम कर रहा है। AI ने उस आदमी का सभी डेटा डिलीट कर दिया है। लेकिन ईथन के AR ग्लासेस के एक फुटेज में उसका रिफ्लेक्शन रह गया था। जब ईथन उसका फोटो देखता है तो समझ जाता है कि ये आदमी वही है जिसने अतीत में ईथन के दोस्त को मारा था। एल्सा बताती है कि ये खुद का नाम गैब्रियल बताता है और AI के लिए काम करता है। MI6 को टिप मिली थी कि गैब्रियल इस्तांबुल में चाबी लेने जाने वाला है। सो एल्सा इस्तांबुल गई थी और उस बायर को मार के गैब्रियल से पहले ही वो चाबी चुरा ली थी। अब यहाँ ईथन समझ जाता है कि उस AI एंटिटी को पता चल चुका है कि ईथन उसे खत्म करने निकला है और इसीलिए उसने ये पूरा सेटअप और प्लान किया था। यहाँ दूसरी जगह हम देखते हैं ग्रेस चाबी बेचने के लिए उसी पार्टी में आती है।
जो एलाना नाम के आर्म डीलर ने रखी होती है। अब यहाँ पे ईथन और एल्सा भी उस पार्टी में जाते हैं। पार्टी में ग्रेस, गैब्रियल, ईथन, एल्सा और अलाना सभी आमने सामने आ जाते हैं और यहाँ रिवील होता है कि चाबी का दूसरा हिस्सा अलाना के पास है और इसी ने ग्रेस को हायर किया था ईथन से उसका चाबी का हिस्सा चुराने के लिए। यहाँ पे ग्रेस ने चाबी पहले से ही छुपा के रखी थी जिसे वो चाबी अलाना को नहीं मिलती। अब कन्फ्रंट करने पर अलाना बताती है कि वो सिर्फ ब्रोकर है और जो भी कोई अच्छी प्राइस देगा उसे वो चाबी बेचेगी। गैब्रियल बताता है कि वो चाबी लेने के लिए नहीं आया है, भले आज चाबी किसी के पास भी हो, लेकिन कल उसे ये चाबी ओरिएंट एक्सप्रेस में ही मिलने वाली है। ये बात सुनकर अलाना शॉक हो जाती है क्योंकि अलाना ये चाबी अगले दिन ओरिएंट एक्सप्रेस में ही किसी को बेचने वाली थी। ये बात सीक्रेट थी लेकिन उस एंटिटी को पता चल गई थी। तो गैब्रियल बताता है ये एंटिटी काफी पावरफुल है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल फोन को एक्सेस कर सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करती है। ये पूरी पार्टी भी उसी एआई एंटिटी ने अरेंज करवाई थी ईथन के लिए क्योंकि एंटिटी ने प्रेडिक्ट किया था कि आज रात एल्सा या ग्रेस इन दोनों में से कोई एक मरेगा। अब ईथन अलाना को चाबी देने के लिए कहता है लेकिन गैब्रियल अलाना को धमकी देता है कि अगर उसने ईथन की मदद की तो एंटिटी उसे पूरा बर्बाद कर देगी। अब कोई चॉइस नहीं था, इसीलिए अलाना गैब्रियल को जाने देती है और ईथन को गन पॉइंट कर देती है। ये देखकर ईथन और एल्सा अलाना के बॉडीगार्ड्स पर हमला करते हैं तो ग्रेस मौका देखकर चाबी लेकर भाग जाती है। उसका पीछा करते हुए ईथन भी कैसे तैसे भागने लगता है। यहाँ पे बेंजी और ल्यूथर कॉम से ईथन को डायरेक्शन देने लगते हैं लेकिन एआई एंटिटी इनके इंटरकॉम को हैक करती है और ईथन को गलत डायरेक्शन में भेज देती है जहाँ पे पेरिस ईथन पे हमला करती है। तो ग्रेस भागते हुए एक पुल के आती है जहाँ पे गैब्रियल खड़ा था। वो ग्रेस पे हमला करता है, दोनों की भी लड़ाई शुरू होती है और ग्रेस बेहोश हो जाती है। उतने में ही एल्सा वहाँ पे आ जाती है और गैब्रियल से लड़ने लगती है। तो वही दूसरी जगह ईथन और पेरिस के बीच में बहुत ही फाइट होती है। एट दी एंड वो पेरिस को मार के बेहोश करता है और ग्रेस को बचाने जाता है लेकिन जब तक वो उस पुल के पास आता देर हो चुकी थी क्योंकि गैब्रियल ने एल्सा को मार दिया था। ये देखकर ईथन को बहुत ही बुरा लगता है। फिर ये लोग वहाँ से सेफ हाउस आते हैं। यहाँ पे सभी लोग दुखी थे और एल्सा ने अपने जान पे खेलकर ग्रेस को बचाया था, इसीलिए अब ग्रेस ईथन की मदद करने के लिए रेडी होती है। तो यहाँ पे ल्यूथर को एक बात पता चलती है कि उनका लैपटॉप भी उसी एआई ने हैक कर दिया था, यानी कि उसके हार्ड ड्राइव में अभी भी एआई का कोड हो सकता है जिससे वो इन्हें ट्रैक कर सकता है। इसीलिए वो ड्राइव लेके एक ऑफ ग्रिड लोकेशन पे जाने का डिसाइड करता है ताकि वो एआई का कोड समझकर उसके ऊपर काम कर सके और वो निकल जाता है। तो यहाँ पे अब ईथन एक प्लान बनाता है और अगले दिन हम देखते हैं ग्रेस सबसे पहले अलाना को बेहोश करती है जिसके बाद वो उससे चाबी चुराती है और उसके जगह पे बायर से मिलने जाती है ताकि वो उससे डिस्कस करके पता लगाए कि ये चाबी कैसे काम करती है। तो वही प्लान के अनुसार ईथन ट्रेन शुरू होने के बाद बाइक से निकल पड़ता है ट्रेन को पकड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले ही पेरिस और गैब्रियल भी ट्रेन में आते हैं और वो इंजन रूम में सबको बेहोश करके ट्रेन की ब्रेक फेल कर देते हैं जिससे ट्रेन स्लो ही नहीं होती और इसीलिए ईथन ट्रेन को मिस कर देता है। फाइनली ईथन बहुत ही बड़े ऊंचे प्लेस से जंप करता है और पैराशूट के जरिए ट्रेन की तरफ आने लगता है। तो यहाँ पे ग्रेस उस बायर से मिलती है जो और कोई नहीं बल्कि आईएमएफ हेड कैटरिज होता है। तो इसी के कुछ कंपार्टमेंट छोड़कर गैब्रियल और पेरिस एक दूसरे शख्स से मिलते हैं और वो होता है नेशनल डिफेंस का हेड डिलिंजर। यहाँ पे डिलिंजर कैटरिज को मार के उससे चाबी लेके गैब्रियल को देने वाला था। इसके बदले में वो एआई एंटिटी को कंट्रोल करना चाहता था और यहाँ पे रिवील होता है कि डिलिंजर को इस एंटिटी के बारे में काफी पहले से पता था और वो बैकग्राउंड बताता है ये एंटिटी एआई प्रोग्राम यूएस गवर्नमेंट ने ही 31 साल पहले बनाया था ताकि यूएस किसी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुरा सके। अब हमें समझ आता है जो स्टार्टिंग में रशियन का एआई सिस्टम था वो अलग था और उसी सिस्टम को खराब करने के लिए यूएस ने इस एआई एंटिटी को भेजा था, लेकिन वहां जाने पर रशियन के एआई सिस्टम से यूएस का एआई सिस्टम में ग्लिच आने लगा। इसका पूरा कोड अपडेट हुआ और देखते ही देखते यूएस का एआई काफी वायलेंट बिहेव करने लगा और रशियन एआई को खराब करने के बजाय पूरे सबमरीन को ही खत्म कर दिया। जिसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने इस एआई एंटिटी को सही करने और ओबीडिएंट बनाने की कोशिश की, लेकिन वो एआई और भी अग्रेसिव बनते गया। उसने खुद के कोड को अपडेट किया और देखते ही देखते इतने सालों के बाद वो एक सेंटिनल बीइंग में बदल गया, लेकिन उसका ओरिजिनल कोड अभी भी उसी सबमरीन के चेम्बर में है
है और उसे एक्सेस करने पर इस एंटिटी को खत्म या कंट्रोल किया जा सकता है। और वो सबमरीन कहाँ है ये सिर्फ डिलिंजर को ही पता है। और यहाँ पे डिलिंजर उस एआई एंटिटी को खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था और इसीलिए वो गैब्रियल को पार्टनरशिप का ऑफर देता है। लेकिन गैब्रियल को कुछ पड़ी ही नहीं थी और वो डिलिंजर को ही मार देता है ताकि किसी को भी इस सबमरीन के राज के बारे में पता ना चले। तो वही इस एंटिटी ने प्रेडिक्ट किया होता है कि पैरिस शायद ईथन को हेल्प करेगी कि ईथन ने उसकी जान बचाई थी। इसीलिए गैब्रियल अब पैरिस को भी मारने की कोशिश करता है और उसे जख्मी करके निकल जाता है। तो यहाँ दूसरी जगह कैटरिज बहुत बड़ी अमाउंट ऑफर करता है उस चाबी के लिए, लेकिन ग्रेस ऑफर नहीं लेती और दोनों भी चाबियां चुरा कर निकल जाती है। उसके जाते ही अलाना के बॉडीगार्ड्स अब ग्रेस को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और एक पॉइंट पे वो ग्रेस को मारने वाले होते हैं, लेकिन तब ईथन पैराशूट से सीधा उसी कंपार्टमेंट में एंट्री करता है। लेकिन इसी बीच में गैब्रियल वहाँ आके चाबी लेके निकल जाता है। उसका पीछा करते हुए ईथन भी रूफ पे आता है और इन दोनों को भी काफी लड़ाई होती है। इस फाइट में ईथन गैब्रियल को मारने वाला होता है कि तभी जैस्पर आके ईथन को रोकता है और इसी का फायदा उठाकर गैब्रियल ट्रेन से निकल जाता है। लेकिन इससे पहले ईथन उससे चाबी चुरा लेता है। उतरने के बाद गैब्रियल आगे आने वाले ब्रिज पे लगे हुए बॉम्ब को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह ईथन जैस्पर को हेल्प करने के लिए कन्विंस करता है और वहाँ से ट्रेन रोकने के लिए चला जाता है और जैस्पर सभी लोगों को ट्रेन के पिछले कंपार्टमेंट में भेजने लगता है। अब यहाँ पे ईथन और ग्रेस कैसे तैसे इंजन को बाकी कंपार्टमेंट से अलग करवाते हैं और जैसे ही वो उस ब्रिज के पास आते हैं सभी बॉम्ब फटने लगते हैं और ब्रिज टूट जाता है। इंजन भी तेजी से नीचे गिर जाता है, लेकिन ट्रेन अभी भी रुकती नहीं है और एक एक करके सारे कंपार्टमेंट नीचे गिरने लगते हैं। ग्रेस और ईथन उन्हीं कंपार्टमेंट में फंसे हुए थे और वो जैसे ही गिरने वाले थे पैरिस वहाँ के उनको बचाती है। तब ईथन उससे चाबी के बारे में पूछता है। तब पैरिस बताती है कि ये चाबी सेवास्टोपोल नाम के रशियन सबमरीन के चेंबर की चाबी है जिसके अंदर एआई का ओरिजिनल सोर्स कोड है। अब ईथन ग्रेस को गुड बाय करके चाबी लेकर उसी सबमरीन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ से कैटरिज आ जाता है जिसे देखकर ग्रेस कहती है कि ईथन ने मुझे कहा था कि आप मुझे 2 चॉइसेस दोगे और मैं आईएमएफ ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह ग्रेस आईएमएफ की न्यू मेंबर बन जाती है। तो यहाँ पे ईथन पैराशूट से दूर आ जाता है जहाँ पे वेंजी उसका इंतजार कर रहा था। ईथन उसको दोनों भी चाबियां दिखाता है और वो सबमरीन ढूंढने निकल जाता है। एंड में ईथन को और एक दूसरे मिशन की ब्रीफिंग मिलती है। एआई एंटिटी को खत्म करने का मिशन। उसे किसी भी तरह एंटिटी को खत्म करना था, नहीं तो एंटिटी पूरे दुनिया को तबाह कर सकती है और ईथन के पास ज्यादा समय नहीं है। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। इसका पार्ट 2 अगले साल आएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।